सार संग्रह के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे है बच्चों, आपकी तैयारी कैसी हो रही है? मैं जानता हूं कि आप लोगों की तैयारी ज़बरदस्त हो रही है। तो आज की टॉपिक है 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, जानते हैं चर्चा में क्यों है? ग्रैमी अवार्ड 2024 के बारे में बात करेंगे। ग्रैमी अवार्ड 2024 ग्रैमी अवार्ड 2024 में जीतने वाले 5 भारतीय कौन कौन से हैं, और ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय क्या नाम है बच्चों? और ग्रैमी अवार्ड 2024 के विजेता के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, जानते हैं चर्चा में क्यों है? हाल ही में 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 की घोषणा की गई है। ठीक है, यह अवार्ड क्रिप्टो एरिना लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया था। ठीक है बच्चों, यह किसने होस्ट किया हुआ है? तो कॉमेडियन राइटर ट्रेवर नो ने इसको होस्ट किया हुआ है, और ये साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। ठीक है बच्चों, वे इससे पहले 3 बार इस अवार्ड को होस्ट कर चुके हैं, और ये चौथी बार उन्होंने होस्ट किया हुआ है। तो यह आप याद करके रखेंगे। अगर पूछ लिया जाता है कि 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 किसने होस्ट किया है, तो ट्रेवर नोह ने होस्ट किया है। और कितनी बार होस्ट किया हुआ है बच्चों? तो चौथी बार यह उन्होंने होस्ट किया हुआ है। वे बेस्ट कॉमेडियन एल्बम के लिए भी नॉमिनेटेड किए गए हैं। ठीक है बच्चों, इस अवार्ड में 3 नई श्रेणियों को जोड़ा गया है। ठीक है, ये 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाएगा। यह सर्वश्रेष्ठ अफ्रीकी संगीत प्रदर्शन पहला, और दूसरा है सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक जॉर्ज एल्बम, और तीसरा है सर्वश्रेष्ठ पॉप डांस रिकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछा जाए कि इस अवार्ड में कितने श्रेणियों को जोड़ा गया है, तो बच्चों 3 श्रेणियों को जोड़ा गया है, और 3 श्रेणियों में नए पुरस्कार को सम्मानित किया जाएगा। तो इस 3 श्रेणियों के बारे में आपको ये जानना सबसे जरूरी है। ये कौन कौन से है? सर्वश्रेष्ठ अफ्रीकी संगीत प्रदर्शन, सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक जॉर्ज एल्बम, और सर्वश्रेष्ठ पॉप डांस रिकॉर्डिंग। ये 3 श्रेणियां हैं जो ये पहली बार शुरू की गई है। तो यह इन श्रेणियों को आप याद करके रखेंगे। ठीक है बच्चों, इस पुरस्कार में मुख्य कलाकार कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? तो विलियम जोएल्स, बिलिस इलिस, वर्ना लड़का, और जोनी मिशेल। ठीक है बच्चों, जोनी मिशेल है जिन्हें पहली बार ग्रैमी प्रदर्शन में इस अवार्ड को सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट कलाकार है दुआ लिपा और ट्रेविस स्कॉट। इन मुख्य कलाकार हैं जो इस अवार्ड में सम्मानित किया गया है। एस जेड ए को 8 नॉमिनेशन में चयनित किया गया है। यह एस जेड ने 8 नॉमिनेटेड उस क्षेत्र में श्रेणी में यह पुरस्कार जीता गया है। ठीक है, जानते हैं ग्रैमी अवार्ड के बारे में। ठीक है बच्चों, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों? आपसे पूछा जाए तो यह संगीत के क्षेत्र में यह दिया जाता है। ठीक है, यह ग्रैमी अवार्ड संगीत जगत का ये सबसे बड़ा अवार्ड है। जैसे फिल्मों के लिए ऑस्कर अवार्ड सबसे बड़ा सम्मान है, वैसे ही म्यूजिक क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड सबसे बड़ा सम्मान है। इसकी शुरुआत कब की गई है बच्चों? तो 1959 ईस्वी में ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत की गई है। ठीक है बच्चों, इस अवार्ड को किसके द्वारा दिया जाता है बच्चों? तो यह अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस यानी NARAS के तरफ से यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो यह आपको नाम याद करके रखना होगा, किसके द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया जाता है?
यह कब शुरुआत की गई है और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसके बारे में आपको जानकारी रखना होगा। 1959 ईस्वी में 28 श्रेणियों में इस अवार्ड को सम्मानित किया गया था। ठीक है बच्चों, जबकि 2011 में इनकी संख्या 109 से घटाकर मात्र 78 क्षेत्र में ही पुरस्कार सम्मानित किया गया था 2011 में। और इस बार 2024 में 94 श्रेणियों या 94 कैटेगरी में नामांकित किया गया है। तो यह कैटेगरी आपको महत्वपूर्ण है जो एग्जाम के दृष्टि से कि कितने श्रेणियों में कितने कैटेगरी में पुरस्कार को घोषणा की गई है बच्चों। तो ये 94 कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह पुरस्कार कब शुरू किया गया है, तो 1959 में शुरू किया गया है। यह किसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, तो नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज यानी NARAS के तरफ से यह सम्मानित किया जाता है। तो यह आपको याद करके रखना होगा। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन से हैं बच्चों, तो यह रविशंकर जी को प्रथम भारतीय हैं जिसे ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है बच्चों, यह कब सम्मानित किया गया है, तो 1968 ईस्वी में उनको ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनको किस लिए सम्मानित किया गया है, तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन के लिए वेस्ट मिस्ट ईस्ट, ठीक है बच्चों, इस क्षेत्र में उनके एल्बम के लिए यह दिया गया है। जो रविशंकर जी को उनको सम्मानित किया गया, प्रथम भारतीय हैं। ठीक है बच्चों, और 2010 ईस्वी में बात करें तो AR रहमान को स्लम डॉग मिलेनियर के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह दो भारतीय हैं जिन्हें ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर पहला पूछा जाए तो बच्चों किससे सम्मानित किया गया है, तो रविशंकर जी को ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। दूसरा व्यक्ति कौन है बच्चों, तो AR रहमान को 2010 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड किसने जीता है, तो यह जॉर्ज सॉल्टी है जिन्होंने 31 पुरस्कार इस ग्रैमी अवार्ड के क्षेत्र में जीता हुआ है। अगर 2023 में पूछे कि सबसे अधिक अवार्ड किसने जीता है बच्चों, तो बियोंस ने 29 ग्रैमी अवार्ड इन्होंने जीता हुआ है। तो यह आपको क्वेश्चन एग्जामिनर हर तरफ से पूछ सकता है, तो इसको आपको हर तरह से याद करके रखना होगा। ठीक है बच्चों, भारत के क्षेत्र में किसको दिया गया है प्रथम पुरस्कार, तो रविशंकर जी को दिया गया है, और 2010 में AR रहमान। ये दो नाम आपको याद करके रखना होगा। अब बात करते हैं ग्रैमी अवार्ड 2024 में जीतने वाले 5 भारतीयों के बारे में। ठीक है बच्चों, ये 5 भारतीयों को दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के क्षेत्र में, सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के क्षेत्र में 5 भारतीयों को नॉमिनेट किया गया है, सम्मानित किया गया है। ये कौन से 5 भारतीय हैं बच्चों, तबला वादक जाकिर हुसैन, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, और गायक शंकर महादेवन, और वायलिन वादक गणेश राज गोपालन को दिया गया है, और ताल वादक सालवा गणेश विनायक राम को सम्मानित किया गया है। यह बच्चों ये 5 भारतीय हैं जिन्हें सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। ठीक है, और बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है बच्चों, तो शक्ति को दिस मूवमेंट के लिए दिया गया हुआ है। इस एल्बम में 4 भारतीयों के साथ एक ब्रिटिश गिटार वादक जॉन मैकलॉन्गिन को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछा जाए कि बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड में कितने लोगों को सम्मानित किया गया है,
तो 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। तो इसमें कितने भारतीय व्यक्ति थे? तो बच्चों 4 भारतीय व्यक्तियों को इसमें नामित किया गया है और एक ब्रिटिश जॉन मैकलॉगलिन को भी सम्मानित किया गया है। शक्ति का 45 से अधिक वर्षों में पहला एल्बम कब रिलीज हुआ है बच्चों? तो यह दिस मूवमेंट 23 जून 2023 में लॉन्च किया गया है। ठीक है बच्चों। जाकिर हुसैन को शक्ति के अलावा पोस्तों के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति और एज वी स्पीक के लिए सर्वश्रेष्ठ समसामयिक वाद्य एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महान बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया के भतीजे राकेश चौरसिया को अमेरिकी की बेंजो वादक बेल फालेक और अमेरिकी बांस वादक एडगर मेयर के साथ पश्तो और एज वी स्पीक के लिए 2 ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बच्चों तो ये 2 ग्रैमी अवार्ड से उन्होंने सम्मानित किया गया है, राकेश चौरसिया को और अमेरिकी बेंजो वादक बेला फ्लेक और अमेरिकी बांस वादक एडगर मेयर को यह सम्मानित किया गया है। शंकर महादेवन और साल्वा गणेश ने संगीत के क्षेत्र में यह पहला ग्रैमी अवार्ड प्राप्त किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया है बच्चों, तो यह शंकर महादेवन को दिया गया है और साल्वा गणेश को पहली बार संगीत के क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया गया है। और आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल सॉन्ग कैटेगरी में किसे सम्मानित किया गया है बच्चों, तो पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गए उनके गीत को कौन सा है, या एवेंडेंस इन मिलेटस। ठीक है, एवेंडेंस इन मिलेटस जो मोदी के द्वारा गीत लिखा गया है उनको भी नॉमिनेटेड किया गया, सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो मोदी ने सिंगर फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ इस गाने को लिखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि एवेंडेंस इन मिलेटस मोदी ने किसके साथ लिखा है बच्चों, तो फाल्गुनी शाह के साथ और गौरव शाह के साथ इस संगीत को इन्होंने लिखा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो यह आप इस संगीत का नाम याद करके रखेंगे। अब देखते हैं 63वें ग्रैमी अवार्ड 2024 के विजेताओं के बारे में। ठीक है बच्चों, इस बार 66वें ग्रैमी अवार्ड में किसको किसको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनकी कुछ क्षेत्र में दिया गया है, इसको जानते हैं। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गीत किसको दिया गया है, मैं किस लिए बना हूं। यह मोशन पिक्चर कौन है, बर्बी के को मिला हुआ है। ठीक है बच्चों, सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम आधी रात को सम्मानित किया गया है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम किसे दिया गया है, टेलर स्विफ्ट द्वारा मिडनाइट को सम्मानित किया गया है। ठीक है बच्चों, वर्ष का रिकॉर्ड सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, माइली साइरस की फूल को दिया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार से किसे सम्मानित किया गया है बच्चों, तो ये विक्टोरिया की मोनेट है। विक्टोरिया के जो मोनेट हैं उनको सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार से सम्मानित किया गया है। वर्ष का निर्माता और गैर शास्त्रीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है बच्चों, और आपसे पूछा जाए तो जैक एंटोनोफ है जो वर्ष के निर्माता और गैर शास्त्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर पूछा जाए आपसे कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गीतकार और गैर शास्त्रीय क्षेत्र में किससे सम्मानित किया गया है, तो यह थेरोन थॉमस है। थेरोन थॉमस को इस क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। वर्ष का पॉप एकल प्रदर्शन के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया है बच्चों, तो यह पुरुष को दिया गया है।
वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पॉप डांस रिकॉर्डिंग किसे दिया गया है? तो पद्म पद्म को दिया गया है। ठीक है बच्चों, वर्ष का रॉक गीत किसे दिया गया है? तो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं। सर, वर्ष का रॉक प्रदर्शन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है बच्चों? तो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं। और अगर पूछ लिया जाए आपसे कि वर्ष का वैकल्पिक संगीत प्रदर्शन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह रिकॉर्ड को नॉमिनेटेड किया गया है। तो यह पुरस्कार की ये श्रेणी है और किस क्षेत्र में दिया गया है, जिसको आपको याद करके रखना होगा। ये पुरस्कार सबसे महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस पुरस्कार से पूछा जाता है। ग्रैमी अवार्ड ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये कब दिया गया, शुरू किया गया है बच्चों? तो 1959 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ R&B एल्बम के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जगुआर द्वितीय को। सर्वश्रेष्ठ रैंप प्रदर्शन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वैज्ञानिक एंड इंजीनियरिंग को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ बोली जाने वाली शब्द कविता एल्बम अंदर का प्रकाश। सर्वश्रेष्ठ जैज वोकल एल्बम प्यार की शुरुआत है कैसे होती है। ठीक है बच्चों, सर्वश्रेष्ठ जैज बाद एल्बम से किसे सम्मानित किया गया है? तो बदलाव की ब्यार को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ लार्ज जैज एसेंबल एल्बम से किसे सम्मानित किया गया है? तो बेसी स्विंग्स द ब्लू को सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन पुरस्कार किसको दिया गया है? तो यह पश्तो को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ बच्चों का संगीत एल्बम तो हम एक साथ पढ़ते हैं प्री स्कूल को दिया गया है। तो यह आपको ग्रैमी अवार्ड के बारे में विस्तृत रूप से बता दिया गया है और आपको इसके बारे में जानकारी भी हो गई है। और इस एक टॉपिक से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, NDA हो, CDS हो, SSC हो, CGL हो या MTS का हो, वह आपको 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा इस एग्जाम से पूछा जाता है। तो आप इसे विस्तृत रूप से आप पढ़ेंगे और इसको याद कर एग्जाम में सॉल्व करेंगे। अगर यह हमारा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक इस PDF को शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तब तक मिलते हैं अगले सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।